सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि रोज़ मदरसे जाया करता था। उसका रोज़ एक गली से गुजरन होता था। एक औरत उसे देखकर इतना उस पर मरती थी कि उस पर जान लुटाने को तैयार थी। लड़का जब भी उस गली से गुजरता वो इधर उधर ना देखता, बस नीचे की तरफ देखता और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता और वहाँ से चला जाता। औरत दिल ही दिल में सोचती, पूरी बस्ती वाले मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये लड़का है कि मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखता। आखिरकार इस लड़के में ऐसा क्या है कि ये मुझे देखता ही नहीं है। खैर दिन गुजरते गए, औरत की और ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी कि इस लड़के को मैं कैसे हासिल करूं। एक दिन औरत ने सोचा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि ये लड़का मेरे साथ मजबूर हो जाएगा गलत काम करने में। औरत ने ऐसा प्लान बनाया। एक दिन अपनी नौकरानी को कहने लगी कि जाओ तुम उस लड़के को बुला लाओ। लड़का जैसे गली से गुजर रहा था तो उसकी नौकरानी उसके आगे जाकर खड़ी हो गई और लड़के को कहने लगी, मेरी मालकिन आपको बुला रही है। लड़का नीचे देखकर कहता है कि आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है। तो फिर नौकरानी बताती है वो कोई पढ़ाई का मसला आपसे पूछना चाहती है। उसके जहन में कोई सवाल है और उसका जवाब उसके पास नहीं है। आप तो मदरसे में पढ़ रहे हैं, शायद आपको वो जवाब का पता हो। लड़के ने कहा ठीक है, आपकी मालकिन कहाँ है। लड़का दिल में सोच रहा था शायद इसकी मालकिन घर के बाहर नहीं आ सकती होगी, शायद वो मजदूर होगी। लड़का जैसे घर में गया तो नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहने लगी, मैं अपनी मालकिन को बुला कर लाती हूँ। काफ़ी देर करने के बाद उसकी मालकिन कमरे में आ गई और नौकरानी को कहने लगी, तुम बाहर जाओ। लड़के को कहने लगी कि मैं कितने दिनों से आपको इस गली में देख रही हूँ, तुम हो कि मुझे नज़र भर कर भी नहीं देखते। मैं रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ। आप इतना पढ़ाई कर कर क्या करोगे। असल मज़ा तो ज़िंदगी का इसमें है। वो अपना जिस्म गंदा दिखाने लगती है उसे। वो थी तो इतना खूबसूरत कि पूरी बस्ती वाले उस पर मरते थे, लेकिन ये लड़का अपनी पढ़ाई में इतना मसरूफ़ था कि इसे दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं था, क्योंकि ये अल्लाह का एक नेक बंदा था। इसके जहन में कोई भी सोच गलत नहीं होती थी। तो फिर औरत लड़के को कहने लगी, आज मेरे साथ एक रात गुजार लो, फिर मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। लड़का कहने लगा औरत को, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम एक शादीशुदा औरत होकर भी ऐसी बातें करती हो। खुदा का नाम लो और उसके कहर से डरो। लेकिन औरत के शरीर में एक शैतान था जो उसे बार बार गलत काम करने में आगे बढ़ा रहा था। और लड़के के दिल में अल्लाह की नेकी थी और अल्लाह की तालीम थी, वो इसलिए कोई भी काम गलत नहीं करना चाहता था और वहाँ से जाने की कोशिश की। लेकिन औरत ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, तुम यहाँ से गए तो मैं शोर मचा दूंगी कि ये मेरे घर ज़बरदस्ती घुस आया है और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर आप दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। लड़का मजबूर होकर औरत को कहने लगा, ठीक है, मैं आपके साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं एक बार बाथरूम में जाना चाहता हूँ। औरत ने कहा ठीक है, तुम बाथरूम में जाओ, जब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। लड़का जैसे ही बाथरूम के अंदर गया तो उसने सारी गंदगी अपने शरीर पर लगा दी और अपने कपड़ों पर लगा दी, मुंह पर भी लगा दी। जैसे ही बाहर आया औरत तो उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे लड़का बाथरूम के बाहर आता है औरत उसे देखकर डर जाती है, ये तुमने क्या किया गलीज लड़के, ये तुमने क्या किया, निकल जाओ मेरे घर से, कितनी बदबू आ रही है आपसे। लड़का जैसे बाहर जाता है वो एक नदी में नहा लेता है और फिर मदरसे चला जाता है। जैसे मदरसे जाता है तो वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है। साहब तालिबान के साथ वो भी बैठ जाता है, अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है। मौलवी साहब कहता है कि आज इतनी खुशबू किस बंदे से आ रही है, किस तालिब इल्म से आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। तो फिर मौलवी पूछने लगा, ये खुशबू कौन लगा कर आया है, वो खड़ा हो जाए। वो लड़का तो दिल में हैरान ही था, मौलवी कैसी मजाक वाली बात कर रहा है, ये मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। इसलिए लड़के ने कोई भी बात नहीं की, वो खामोशी से और लड़कों की तरह बैठा रहा, उसने मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकाला। तो फिर मौलवी कहने लगा,
وہ चुपचाप बंदा मेरी तरफ आ जाए जिसने ये खुशबू लगाई है। लड़का तो दिल में घबरा रहा था। फिर मौलवी ने कहा, एक एक बंदा मेरी तरफ आए, मैं उससे सूंघूंगा, जिससे खुशबू होगी मैं बता दूंगा। जैसे ही वो लड़का मौलवी के पास आया तो मौलवी ने खुशबू सूंघी और मौलवी कहने लगा, ये खुशबू आपसे आ रही थी, आप बता क्यों नहीं रहे थे? लड़का कहने लगा, मौलवी साहब क्यों आप मजाक कर रहे हो, ये खुशबू नहीं है, ये तो मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, आप क्यों मजाक कर रहे हो? तो फिर मौलवी कहने लगा, नहीं नहीं, आपके कपड़ों से खुशबू आ रही है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर लड़के ने रोकर सारी कहानी बताई वो औरत वाली। तो फिर मौलवी कहने लगा, वो गंदगी आपकी खुशबू में बदल गई है, आप एक सच्चे अल्लाह के नेक बंदे हो, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मेरी नीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन आप तो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हो जिसने अपनी इज्जत बचा ली। मेरे प्यारे भाई लोग, इस लड़के की आप लोगों को नेकी कैसे लगी और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कुछ सबक मिल सके।